की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, मैं यहां आपको बता दूं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये रियल फोर्स होता है, लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये रियल नहीं होता है, ये इमेजिनरी होता है। यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर जो है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसे समझने के लिए मान लो कि यहां पर जो है ये एक मेज है, ये एक गोलाकार जो है यहां पर कुछ इस तरह से एक मेज है और यहां पर बीच में यहां पर एक कील है। इस कील के अबाउट जो है ये मेज यहां पर कुछ इस तरह से ये घूम सकता है। सो यहां पर ये जो मेज है ये कुछ इस तरह से ये घूम सकता है इस कील के अबाउट। अब हम क्या करते हैं यहां पर कि हम इसी मेज पर जो है एक ऑब्जेक्ट यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका इस कील से जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया हुआ है r। तो हम क्या करते हैं कि हम यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसे एक डोरी से बांध करके जो है इस कील से बांध देते हैं कुछ ऐसे। तो फिर यहां पर ये जो डोरी है इसका जो लेंथ होगा वह भी होगा r। सो यहां पर ये हो गया r। अब यहां पर ये जो मेज है ये जो है यहां पर ये एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हमने मान लिया कि ये ओमेगा जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये कुछ इस तरह से ये घूम रही है। ऊपर से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही है। तो अभी जब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो इस जगह पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि यह भी जो है कुछ इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में ये घूमेगा जिसका कि ये रेडियस r ही होगा। तो इसका यहां पर कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी होगा। तो वो जो लीनियर वेलोसिटी होगा इस जगह पर वो हमने मान लिया कि यहां पर ये जो लीनियर वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट का वो है v। सो यहां पर लीनियर वेलोसिटी हो गया v। इस चीज को अभी हम बाहर से देख रहे हैं। मान लें कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है। सो मान लें कि यहां पर ये एक ऑब्जर्वर रहेगा बाहर। तो ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है यहां पर, और ये जो ऑब्जर्वर है ये इस चीज को देख रहा है बाहर से। सो ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर यहां से इस चीज को देख रहा है कि मेज जो है ये एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यह भी देखे तो एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। इस ऑब्जर्वर को दिखेगा, अगर ये मान लें कि ये जो ऑब्जर्वर है ये है ए, तो इस ऑब्जर्वर ए को ये चीज दिखेगा कि यहां पर ये एक जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा ये जो ऑब्जेक्ट है ये, और या कहें तो इसका जो रेडियस होगा ये होगा r। तो फिर यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो है ये कुछ इस तरह के यहां पर ये सर्कुलर पाथ में ये कुछ ऐसे यहां पर ये घूम रहा होगा। सो यहां पर कुछ ऐसे ये घूमेगा, इस ऑब्जर्वर ए को दिखेगा ये चीज कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका कि ये रेडियस r है और ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है। तो यहां पर देखें तो इसका जो वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होता रहेगा। क्यों? अभी देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और कुछ देर बाद देखें जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा तो इस जगह पर जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी यहां पर देखें तो वो इस डायरेक्शन में होगा। सो वेलोसिटी का यहां पर देखें तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली यहां पर ये चेंज होता रहेगा। तो अगर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि यहां पर क्रिएट हो रहा है एक एक्सीलरेशन। तो यहां पर ये जो एक्सीलरेशन होता है ये जो है ये सेंटर की तरफ होता है। हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उस पर एक्ट करता है एक एक्सीलरेशन जिसका की डायरेक्शन जो है सेंटर की तरफ होता है। जिस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके सेंटर की तरफ होता है एक्सीलरेशन। तो यहां पर ये जो एक्सीलरेशन है ये एक्सीलरेशन यहां पर रहेगा सेंटर की तरफ। तो ये एक्सीलरेशन यहां पर सेंटर की तरफ है। चलिए, यहां पर ये जो एक्सीलरेशन है इसे हम कहते हैं कि यह है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो यहां पर हम इसे ए सी से डिनोट करेंगे। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है जिसे कि हम एसी से डिनोट कर रहे हैं ये बराबर होता है, हमने लास्ट वाले वीडियो में चर्चा किया है कि यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है एसी ये बराबर होता है इसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका जो रेडियस है वो। और न्यूटन्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर कहीं पर एक्सेलरेशन है, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है।
फोर्स ही हमेशा जो है एक्सीलरेशन क्रिएट करता है। तो अगर यहां पर ये बॉडी एक्सेलरेटेड है, इसमें यहां पर देखें तो एक एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं कि वही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो कर रहा है टेंशन। यहां पर ये जो डोरी है इसमें एक एक्ट कर रहा है टेंशन, जो कि यहां पर होगा उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ। सो एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में यहां पर इस फोर्स का भी डायरेक्शन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। तो यहां पर हो गया टेंशन। तो ये जो टेंशन है इस डोरी में, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो फिर यहां पर जो टेंशन होगा, सो यहां पर ये जो टेंशन होगा ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसका जो मास है, अगर मान लेते हैं कि इसका मास m है, तो फिर यहां पर होगा मास इनटू ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ac। सो इससे आगे हम कहेंगे कि मास इनटू यहां पर एक्सीलरेशन की जगह पर, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इसके जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, तो हमें मिलेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर r। सो यहां पर ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि यहां पर टेंशन काम कर रहा है। ये टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। सो यहां पर जो है ये जो आपको फोर्स दिख रहा है ये वाला mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, यही है यहां पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स दिख रहा है वो किसे दिख रहा है? वो इस ऑब्जर्वर ए को दिख रहा है, जो कि बाहर से खड़ा होकर के देख रहा है। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों दिख रहा है? इसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो इमेज है ये घूम रहा है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इस ऑब्जर्वर ए को दिख रहा है, और यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी घूम रहा है। तो इसीलिए इस ऑब्जर्वर ए को दिख रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर जो है यहां पर एक ऑब्जर्वर को खड़ा करेंगे इस मेज के ऊपर। सो यहां पर हम ऑब्जर्वर को अब खड़ा कर देंगे इस मेज के ऊपर। तो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर यहां पर इस बार इस मेज के ऊपर रहेगा। सो यहां पर ये हो गया, मान लेते हैं कि यहां पर ऑब्जर्वर जो है इस बार मेज पर जो है खड़े होकर के इस चीज को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इसे क्या दिखेगा? इसे हमेशा दिखेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूम ही नहीं रहा है, ये रेस्ट में दिखेगा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो धरती है, देखेंगे जो धरती है ये तो घूम रही है। तो क्या हमें समझ में आता है कि ये धरती घूम रही है? नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बंधे हुए हैं। धरती हमें लेके घूम रही है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि धरती घूम रही है। इसी तरह से यहां पर ये जो ऑब्जर्वर है यह भी तो मेज पे खड़ा है और मेज घूम रही है और ये ऑब्जेक्ट भी घूम रहा है, इसे समझ में नहीं आएगा। ऑब्जर्वर जो है यहां पर अगर मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर बी है, तो इस ऑब्जर्वर बी को समझ में नहीं आएगा कि यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूम रहा है। इसे दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में है, ये मोशन नहीं कर रहा है। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में है। इस ऑब्जर्वर बी को दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो नेट फोर्स को जीरो होने के लिए होना यह है कि इस पर जो है, इस पर यहां पर बाहर की तरफ एक फोर्स को एक्ट करना होगा। सो बाहर की तरफ यहां पर एक फोर्स एक्ट करेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है वो यहां पर इस फोर्स के ही बराबर होगा, जो यहां पर टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होना होगा। तभी जाकर के इसे ये कैंसिल करेगा, ये फोर्स बाहर की तरफ जो एक्ट कर रहा है, और इस पर नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। तो यहां पर ये जो बाहर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं कि यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। वैसे इन रियलिटी जो है बाहर की तरफ कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर बी के हिसाब से हमें यह कंसीडर करना ही होगा, तभी जाकर के नेट फोर्स जीरो हो पाएगा। सो यहां पर ये एक इमेजिनरी फोर्स है, ये एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा। तो इसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन ये इमेजिनरी है, ये रियल में एक्ट नहीं कर रहा है। सो यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, चलिए एफसी से हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये भी बराबर होगा इसका जो मास है, इसका जो स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर इसका जो रेडियस है वो। सो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा।
अब देखिए आप, अगर हम यहां पर ये जो रस्सी है इसे काट दें, अगर हम ये काट दें, कभी मान ले कि समय ये पहुंचा हुआ ऑब्जेक्ट घूमते हुए, तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा, तो उसी समय हमने रस्सी को काट दिया। अब जैसे हम रस्सी को काटेंगे तो अभी देखें ऑब्जर्वर ए के हिसाब से, तो इस पर सिर्फ ये फोर्स एक्ट कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो बंद हो जाएगा क्योंकि हमने रस्सी को काट दिया, तो टेंशन यहां पर जीरो हो गया, अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो गया। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से होगा ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। सो ऑब्जेक्ट जो है यहां पर कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर ए के हिसाब से जो है इस पर नेट फोर्स अब जीरो हो गया है। तो यहां पर रस्सी कटने के बाद इस ऑब्जेक्ट के मोशन का जो पाथ होगा वो यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह से ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जर्वर ए के हिसाब से हम बात कर रहे हैं अभी। तो इसका जो पाथ होगा ऑब्जेक्ट का, उसे हम थोड़ा बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ताकि हम ये भी उसी में समझ जाएंगे कि ये जो ऑब्जर्वर बी है इसे किस तरह का मोशन दिखेगा ऑब्जेक्ट का। तो इसे हम थोड़ा बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो यहां पर जो है ये कुछ ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे, और साथ ही साथ हम यहां पर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलिए कुछ ऐसे। तो ऑब्जेक्ट जो है रस्सी कटने के बाद जो है यहां पर पहुंच गया, और कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं। तो यहां पर ये जो ऑब्जर्वर बी है इसे क्या दिखेगा, इसे थोड़ा ध्यान से आप देखें। इस ऑब्जर्वर बी के हिसाब से देखें तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये जीरो हो गया, क्योंकि टेंशन जीरो हो गया। रस्सी कटने के बाद जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जीरो हो गया, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो टेंशन कर रहा है। तो रस्सी कट गई तो टेंशन जीरो हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के गायब होते ही अब देखें तो इस ऑब्जेक्ट पर एक नेट फोर्स एक्ट करेगा। अब सिर्फ अकेला यहां पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। सो इस ऑब्जेक्ट पर एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसका की डायरेक्शन देखें तो ये बाहर की तरफ है। सो ऑब्जर्वर बी को दिखेगा रस्सी कटने के बाद इस पर एक बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा तो ऑब्जर्वर बी को दिखेगा कि ये जो है ये इसी डायरेक्शन में नॉर्मली आउटवर्ड हम कह सकते हैं, मुझे कहना चाहिए कि रेडियली आउटवर्ड जो है यहां पर ये मूव करेगा, इस ऑब्जर्वर बी को दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा तब तक ये जो ऑब्जर्वर बी है ये भी तो घूम करके यहां तक पहुंच जाएगा। सो यहां तक पहुंच गया, तो अभी भी इस ऑब्जर्वर बी को जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके ठीक सामने ही यहां पर दिख रहा है। और फिर कुछ देर बाद जब ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा तो ये जो ऑब्जर्वर बी है ये घूम करके यहां तक पहुंच गया। सो अभी भी ऑब्जर्वर बी को जो है ये ऑब्जेक्ट इसके ठीक सामने ही दिख रहा है। तो ऑब्जर्वर बी को ये दिख रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन है वो जो है रेडियली आउटवर्ड है, ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इस पर एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फिर यहां पर ये जो हमारा ऑब्जर्वर है वो अगर इस घूमते हुए मेज पर खड़े होकर के ऑब्जर्व करे तो उसे दिखेगा कि यहां पर इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है बाहर की तरफ। जबकि वहीं पर अगर ऑब्जर्वर जो है वो बाहर से खड़ा होकर के देखेगा तो उसके लिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। तो ये ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है देख रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है या नहीं एक्ट कर रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा।